खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में ईरान जंग को लेकर अब अमेरिका में सियासी बवाल तेज होता जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही जमात यानी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से बड़ा झटका लगा है। सेनेट में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया और ईरान जंग को रोकने के लिए वॉर पावर्स एक्ट के तहत ट्रंप के इख्तियारात पर लगाम लगाने वाली तजवीज के हक में वोट दिया। देखिए रिपोर्ट। इक्यासी दिनों से जारी इस जंग ने न सिर्फ खलीजी ममालिक को तबाही की तरफ धकेल दिया है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की पॉलिसी पर सवाल उठने लगे हैं। व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक ईरान जंग अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी सियासी मुसीबत भी बनती जा रही है। अमेरिकी सीनेट में उस वक्त ट्रंप को बड़ा सियासी झटका लगा जब उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सीनेटरों ने बगावत कर दी और डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर वॉर पावर्स रिजोल्यूशन के हक में वोट दे दिया। 50 के मुकाबले 47 वोटों से पास हुई इस तजवीज ने साफ कर दिया कि ईरान जंग को लेकर अब ट्रंप की पोजीशन पहले जैसी मजबूत नहीं रही। केंटकी का रैंड पॉल, मेन की सुसान कॉलिंस, अलास्का की लीसा मोरकोस्की और लुइसियाना की बिल कैसिडी ने ट्रंप के खिलाफ जाकर वोट दिया। यानी वो चेहरे जो अब तक रिपब्लिकन सफ में ट्रंप के हामी माने जाते थे, वही अब उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल वॉर पावर एक्ट के तहत कोई भी अमेरिकी सदर कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिनों से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन ईरान के खिलाफ कार्रवाई 81 दिन पार कर चुकी है। डेमोक्रेट्स का इल्जाम है कि ट्रंप ने अपने इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की और कांग्रेस को नजरअंदाज करके जंग जारी रखी। हालांकि व्हाइट हाउस का दावा है कि अप्रैल में हुए सीज फायर ऐलान के बाद वॉर पावर्स की घड़ी रुक गई थी, इसीलिए ट्रंप के पास अब भी फौज तैनात रखने का इख्तियार मौजूद है। लेकिन सियासी हकीकत यह है कि इस जंग ने अमेरिका को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। पेंटागन के मुताबिक अब तक करीब 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि खलीजी इलाके में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेल के सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश ने पूरी दुनिया की माशी हालत को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के अंदर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस जंग का मकसद क्या है और इसका अंजाम कहां जाकर रुकेगा। उधर जंग रोकने के लिए पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक कोशिशें भी जारी हैं। ईरान ने 14 नुकैती प्लान पेश किया, जिसमें तेल एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटाने, नुकसान का हर्जाना देने और हॉर्मुज पर अपने हक को तस्लीम करने की मांग शामिल है। जबकि वॉशिंगटन तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और सख्त शर्तें थोपना चाहता है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपने 60% एनरिच्ड यूरेनियम के बड़े जखीरे का ज्यादातर हिस्सा सौंप दे। लेकिन फिलहाल न जंग थमती दिख रही है, न सियासी टकराव। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान जंग डोनाल्ड ट्रंप की सियासी ताकत को कमजोर कर रही है, या फिर ट्रंप कोई जोड़ तोड़ करके इस सियासी तूफान से निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीम।